नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत के प्रभाव दिव्य होते हैं। तो आज हम आपको सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र और सबसे चमत्कारी व्रत यानी एकादशी के बारे में बताने वाले हैं। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है एकादशी का दिन। मानव जीवन के कल्याण के लिए अलग अलग रूप से महत्वपूर्ण होता है ये व्रत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरोग्यवान होने का वरदान देने वाली तिथि है सफला एकादशी। आज हम आपको भगवान विष्णु की उपासना के उस महाप्रतापी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको संसार की हर उपलब्धि दिला सकता है। कठिन परिश्रम के बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो ये व्रत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। पौष मास की महाकल्याणकारी एकादशी सुखी संपन्न बनाएगी सफला एकादशी। हर काम में सफलता पाने की सबसे शुभ तिथि पौष कृष्ण एकादशी। वैसे तो हर एकादशी श्री हरि के स्वरूपों को समर्पित है, पर सफला एकादशी के दिन आमतौर से श्री हरि के अच्युत स्वरूप की उपासना फलदायी मानी जाती है। जैसा कि ये नाम से ही प्रतीत होता है सफल, इस दिन हमें व्रत रखने से हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसका व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। यह कृष्ण पक्ष के पौष मास में एकादशी तिथि को पड़ेगी जो इस वर्ष 7 जनवरी को है। सफला एकादशी को महा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन उपवास और व्रत रखने वालों को सफलता का महावरदान देते हैं खुद श्री हरि विष्णु और साथ ही मिलता है माँ लक्ष्मी का वरदान। इसकी महिमा एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर भगवान कृष्ण पूछते हैं कि हे प्रभु, पौष मास की जो एकादशी पड़ती है इसका फल क्या है और इसका नाम क्या है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसका नाम सफला है और इस दिन हमारा व्रत करने से जो भी भक्त जो भी फल की कामना करेगा उसमें वह हमें सफलता प्राप्त करेगा। तो गौर से देखिए सफला एकादशी का व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण। सफला एकादशी का व्रत पौष कृष्ण एकादशी को रखा जाता है। इस उपवास को रखने से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। साथ ही इस व्रत से व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक सुख और संपन्नता भी मिलती है। तो आप भी इस अद्भुत और चमत्कारी व्रत पर श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करनी होगी भगवान विष्णु की विधिवत उपासना। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि सफला एकादशी के व्रत से क्या क्या लाभ मिलते हैं। सफला एकादशी के दिन हर प्रयोग सफल होता है। इस दिन सेहत से जुड़े महाप्रयोग से लाभ होता है। इस दिन व्रत से धन, कारोबार में लाभ मिलता है। संतान प्राप्ति और संतान की बेहतर शिक्षा में लाभ होता है। नौकरी में सफलता के लिए सबसे शुभ तिथि है ये। श्री हरि का महाप्रतापी व्रत है सफला एकादशी। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी कामना पूरी न करे भगवान विष्णु। तो गौर से देखिए सफला एकादशी पर कैसे करनी है श्री हरि की उपासना। सफला एकादशी के दिन हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नित्य क्रिया करने के पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, जो ऋतु फल हैं, नींबू, अनार इत्यादि जो भी प्राप्त हो वह भगवान को भोग लगा देवें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों का हमें जप निरंतर करते रहना चाहिए। और रात्र को जागरण करें और अपने बांधवों सहित भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ इत्यादि करें और सुबह उठकर भगवान की पूजा करके और कुछ दान पुण्य करके हमें पारण करना चाहिए।
एकादशी की सुबह या शाम श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर श्री हरि का पूजन करें। श्री हरि को पंचामृत, पुष्प और ऋतुफल अर्पित करें। अगर उपवास रखा है तो शाम को आहार ग्रहण करने से पहले जल में दीप दान करें। इस दिन गर्म वस्त्र और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। तो इस बार सफला एकादशी के दिन आप भी कीजिए श्री हरि की दिव्य उपासना और मांग लीजिए मनचाहा वरदान। आगे हम आपको बताने वाले हैं उत्तम सेहत, धन और संतान प्राप्ति के महाप्रयोग। बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आप भी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, एकादशी की महिमा आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। हर एकादशी एक खास मनोकामना को पूर्ण करती है। आज की सफला एकादशी सफलता का वरदान तो देती ही है, साथ ही देती है कई दूसरे महावरदान भी। सफला एकादशी से जुड़े महा उपाय कौन कौन से हैं, आप भी जानिए। सफला एकादशी पर महाप्रयोग ज्यादा फलदायी माने जाते हैं। इस एकादशी पर धन, संतान, संपन्नता और कामयाबी का वरदान देते हैं भगवान विष्णु। कहते हैं इस दिन अच्छी सेहत का वरदान भी देते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। एक कथा वो बताते हैं कि एक पूर्व काल में महिषमान नाम के राजा रहते हैं, जिनके 4 पुत्र रहते हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम लुम्पक रहता है, जो बड़ा अत्याचारी रहता है, पापी रहता है। एक समय की बात है कि महिषमान लुम्पक को कहते हैं कि बेटा तुम ये कुछ दान पुण्य करो, लेकिन वो दान पुण्य करने के बजाय उस धन का दुरुपयोग करता है, जिससे कि उसके पिता उसको देश का निकाला दे देते हैं। समय जब व्यतीत होता है तो एक समय की बात है कि 10वीं तिथि को वह कुछ बीमार पड़ जाता है। भगवान एकादशी की तिथि में बताते हैं कि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व बताया गया है, और इस रात्रि को हमें जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन अर्चन करना चाहिए। लुम्पक भी रात भर ज्वर की पीड़ा से सो नहीं पाता है, और सुबह जब होता है तो एक अश्व से राजा उतरते हैं और कहते हैं कि हे लुम्पक, तुमने अनायासी एकादशी तिथि का व्रत कर लिया है, जिससे कि तुम्हारे जितने भी पूर्व पाप थे वह सब नष्ट हो गया है। अब आप अपने राज्य में जाएं, आपके पिताजी आपको स्वीकार कर लेंगे। लुम्पक उस घोड़े पर बैठकर जाता है और उसके पिताजी बड़े हर्ष से उसको स्वीकार करते हैं। तो आखिर अच्छी सेहत के लिए क्या करे महाप्रयोग, देखिए। अच्छी सेहत के लिए श्री हरि को मौसम के फल अर्पित करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर कोई रोगी व्यक्ति प्रसाद का फल ग्रहण करता है तो वो सेहतमंद होगा। श्री हरि और मां लक्ष्मी की संयुक्त रूप से उपासना करें। मां लक्ष्मी को सौंफ और श्री हरि को मिश्री अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सौंफ और मिश्री को एक साथ रख लें और रोज सुबह इसे ग्रहण करें। सफला एकादशी का प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई बाधाएं हैं और वह सफलता उसमें हमें नहीं मिल रही है, तो सफला एकादशी के दिन व्रत विधि पूर्वक करें, जिससे कि हमें उसका कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम् समूलमस्य पागुसुरे स्वाहा। यह वैदिक मंत्र
या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह सदा 12 अक्षर मंत्र है, इसका हमें निरंतर पाठ करते रहना चाहिए। श्रीहरि जहां होते हैं वहां स्वयं विराजमान होती है मां लक्ष्मी भी, और सफला एकादशी पर लक्ष्मी नारायण की पूजा धन प्राप्ति के लिए परम फलदायी है। सफला एकादशी पर नौकरी में सफलता के लिए भी कर सकते हैं आप विशेष उपाय। गौर से देखिए, अपने दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर नौकरी में सफलता का वरदान भगवान विष्णु से मांगे। गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। सफला एकादशी के दिन से लगातार 11 दिन तक नारायण कवच का पाठ जरूर करें। नौकरी की परेशानी खत्म होगी और सफलता जरूर मिलेगी। सफला एकादशी पर अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करें, आपने ये तो जाना। पर संसार का सबसे बड़ा सुख है संतान सुख, लेकिन कई बार चाहकर भी इंसान इस सुख से वंचित रह जाता है। इस एकादशी पर इस समस्या का भी समाधान संभव है। अब जानिए सफला एकादशी का दिव्य प्रयोग। हरि को चांदी के पात्र में पंचामृत अर्पित करें। 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। तो बस आज इस शुभ तिथि पर लाभ उठाएं। श्री हरि को कीजिए अपना एक दिन समर्पित, फिर देखिए कैसे आपकी भक्ति की शक्ति से बन जाते हैं आपके हर बिगड़े काम और होगा आपका नाम। सफलता एकादशी से जुड़ा एक दिव्य प्रयोग आगे जानिए। वैसे तो एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण तिथि है, वैसे में सफला एकादशी का व्रत और उपवास और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपवास के साथ श्री हरि की उपासना करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं सफला एकादशी का एक विशेष और दिव्य प्रयोग। इस व्रत को रखने के लिए हमें 10वीं तिथि में खाना नहीं खाना चाहिए और एकादशी तिथि को सुबह उठकर नित्य स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए और उसके बाद हमें दिन भर खाना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और भगवान के पाठ का निरंतर पूजा करते रहना चाहिए। तो अब जानिए सफला एकादशी का सबसे दिव्य प्रयोग। अगर कोई धन संबंधी काम रुक गया हो तो रोज सुबह जल में लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। रोज शाम को पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। बहुत जल्दी बनेगा आपका काम। तो आप भी अपने जीवन की इन तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, क्योंकि बार बार नहीं आती ऐसी दिव्य तिथि। इस एकादशी पर महा उपायों और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए श्री हरि का आशीर्वाद पा लीजिए। श्री हरि पूरी करेंगे आपके मन की हर आस। तो इस पावन तिथि पर आपको भी मिले मनचाही सफलता। इसी प्रार्थना के साथ इस खास एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।